मक्का की पवित्र धरती उस समय भी सादगी और खामोशी से भरी हुई थी। चारों ओर फैली रेत, पहाड़ों की स्थिरता और आसमान की खुली छत, सब कुछ एक गहरे सुकून का एहसास कराता था। इसी सरजमी पर अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए सबसे बड़ी रहमत भेजने का फैसला किया था। यही वह दौर था जब नबी ए करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी बचपन की जिंदगी के कदम बढ़ाए। नबी ए करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। अल्लाह ताला की हिफाजत शुरू से ही आपके साथ थी। जन्म से पहले ही वालिद का साया उठ चुका था। आपकी वालिदा हजरत आमिना रदी अल्लाह अन्हा ने आपको बड़ी मोहब्बत, सब्र और दुआओं के साथ पाला। अरब की रिवायत के मुताबिक बच्चों को देहात में भेजा जाता था ताकि वे खुली हवा में, सादा जिंदगी में और मजबूत तबीयत के साथ बड़े हों। इसी रिवायत के तहत नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा के सुपुर्द किया गया। उस समय हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा के घर की हालत बहुत कठिन थी। इलाका सूखा पड़ा था, जानवर कमजोर थे और दूध की कमी थी। जब वे मक्का पहुंची तो ज्यादातर दाइयों ने उस बच्चे को लेने से मना कर दिया जिसके वालिद नहीं थे। लेकिन जैसे ही हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा की नजर नबी ए करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर पड़ी, उनके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। उन्होंने बिना देर किए कहा, मैं इसी बच्चे को ले जाऊंगी। जैसे ही नबी ए करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा उनके घर पहुंचे, अल्लाह ताला की बरकतें दिखाई देने लगीं। जिन जानवरों के थन सूखे थे उनमें दूध आ गया। घर की तंगी धीरे धीरे खुशहाली में बदलने लगी। यह सब अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी थी। बचपन से ही नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का स्वभाव शांत और गंभीर था। आप न ज्यादा रोते न जिद करते। आपकी आंखों में ठहराव था और चेहरे पर सुकून। ऐसा लगता था मानो सब्र आपकी फितरत का हिस्सा हो। एक दिन नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा देहात की ओर खेलने गए। खुला मैदान था, दूर तक फैली झाड़ियां और पहाड़ थे। आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग अपने जानवर चरा रहे थे। अचानक झाड़ियों के पीछे हलचल हुई। वहां से एक शेर निकल आया। शेर की दहाड़ सुनते ही बच्चे डर के मारे भागने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लेकिन नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा वहीं खड़े रहे। न आपके चेहरे पर डर था न घबराहट। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में ताकत थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर पड़ी, वह रुक गया। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर शेर ने गर्दन झुकाई और बिना कोई नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर लौट गया। यह दृश्य अल्लाह ताला की हिफाजत का पैगाम था। जब यह बात हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा तक पहुंची तो वे दौड़ती हुई आईं और नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि यह बच्चा अल्लाह ताला की खास रहमत है। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सादगी से कहा, अम्मी, अल्लाह ताला मेरे साथ है। यह बचपन के शब्द थे, लेकिन यकीन बहुत बड़ा था। यही सब्र और भरोसा आगे चलकर पूरी इंसानियत के लिए मिसाल बनने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। देहात की सादा जिंदगी, खुला आसमान और सुकून भरी फिजा में नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा परवरिश पा रहे थे। हर दिन के साथ उनकी आदतों में एक अलग ही ठहराव और पाकीज़गी दिखाई देती थी। बच्चे जहां खेलकूद और शोर में मग्न रहते, वहीं नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ज्यादातर खामोशी पसंद करते। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा यह बात अक्सर महसूस करती कि यह बच्चा दूसरे बच्चों से अलग है। आप किसी को तकलीफ नहीं देते, न झगड़ा करते, न किसी का हक मारते। अगर कोई बच्चा रोता तो नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा उसके पास जाकर उसे सुकून देते। एक दिन की बात है, देहात में कड़ी गर्मी थी। सूरज आग बरसा रहा था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा कुछ दूरी पर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच और दिल में अजीब सा इत्मीनान था। उसी दिन एक और इम्तिहान सामने आया। कुछ बच्चे जानवर चरा रहे थे। अचानक फिर से झाड़ियों में हलचल हुई। इस बार डर पहले से ज्यादा था।
क्योंकि इलाके में जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ गई थी। लोग घबरा गए और बच्चों को आवाज देने लगे, लेकिन नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा न घबराए। आप उठे, धीरे धीरे उस तरफ बढ़े जहां बच्चे डर से सिमटे हुए थे। आपकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी। यह वही सब्र था जो अल्लाह ताला ने आपको बचपन से अता किया था। जब जानवरों की आवाज करीब आई तो लोग और पीछे हट गए, लेकिन नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बच्चों को इशारे से सुकून दिया। कुछ ही देर में वह खतरा टल गया, जानवर दूर चला गया और माहौल फिर शांत हो गया। लोग हैरान थे। वे आपस में कहने लगे, यह बच्चा न डरता है न घबराता है, इसके दिल में अजीब सी ताकत है। यह ताकत हथियारों की नहीं थी, यह ताकत थी सब्र, भरोसे और अल्लाह ताला पर यकीन की। शाम को जब हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा ने यह सब सुना तो उनका दिल और भी भराया। उन्होंने नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को पास बैठाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। रात को जब सारा इलाका खामोश हो गया तो आसमान पर सितारे चमक रहे थे। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा खामोशी से बैठे आसमान को देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे यह बच्चे चार सितारों से बातें कर रहा हो। यह वही बच्चा था जिसे आने वाले समय में इंसानियत का रहनुमा बनना था, लेकिन अभी अल्लाह ताला उसे सब्र, तहम्मुल और सादगी का सबक सिखा रहे थे। देहात की हर मुश्किल, हर डर, हर इम्तिहान नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के दिल को और मजबूत करता जा रहा था। यह सब आगे आने वाली जिम्मेदारियों की तैयारी थी। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि असली ताकत ऊंची आवाज या जोर में नहीं, बल्कि सब्र और शांत दिल में होती है। और यही सब्र नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था। दिन बीतते गए। देहात की सादा जिंदगी में नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन और निखरता गया। आपकी आदतें लोगों के लिए हैरानी का सबब बनती जा रही थीं। न कोई बुरी बात, न ऊंची आवाज, न जिद। हर काम में संतुलन और सलीका साफ झलकता था। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा अक्सर यह देखती कि नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अकेले बैठकर गहरी खामोशी में डूब जाते हैं। यह खामोशी किसी डर की नहीं होती थी, बल्कि सुकून और सोच की होती थी, जैसे दिल किसी बड़े मकसद की तैयारी कर रहा हो। एक दिन देहात में कहत और सख्त हालात और बढ़ गए। पानी की कमी थी, लोग परेशान थे, जानवर कमजोर हो रहे थे। ऐसे हालात में बच्चे भी बेचैन रहते, लेकिन नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का रवैया वही शांत और भरोसे से भरा रहा। आप लोगों को तकलीफ में देखकर उदास होते, लेकिन मायूस नहीं होते। अगर कोई बच्चा भूख से रोता तो नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा उसे दिलासा देते। अगर कोई बड़ा परेशान होता तो आप उसकी बात ध्यान से सुनते। यह सुनना भी एक तरह की रहमत थी। एक शाम की बात है, सूरज ढल रहा था, पहाड़ों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा बकरियों के पास बैठे थे। अचानक तेज हवा चली और दूर से डराने वाली आवाजें आने लगीं। लोग समझ गए कि जंगल की तरफ से खतरे की आहट है। कुछ लोग घबरा गए, बच्चों को इकट्ठा किया जाने लगा, लेकिन नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बिना घबराए जानवरों को पास किया और बच्चों को शांत रहने का इशारा किया। आपकी मौजूदगी से माहौल में अजीब सी ठंडक आ गई। थोड़ी देर बाद हवा थम गई, आवाजें दूर हो गईं, सब कुछ फिर सामान्य हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह बच्चा जहां होता है वहां डर ठहर नहीं पाता। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा ने यह बात सुनी तो उनका दिल शुक्र से भर गया। उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह ताला इस बच्चे की हर कदम पर हिफाजत कर रहा है। रात के समय नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अक्सर जल्दी सो जाते, लेकिन दिल में एक गहरी सजगता रहती। आपका दिल साफ था, नफ्स सादा था और सोच ऊंची थी। यह सब आने वाले समय की तैयारी थी। देहात की यह जिंदगी नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को सब्र, सहनशीलता और इंसानों से मोहब्बत सिखा रहा ही थी। यही वह गुण थे जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए रोशनी बनने वाले थे। यह हिस्सा हमें यह समझाता है
कि इंसान की असली पहचान उसके शोर में नहीं बल्कि उसके सुकून में छिपी होती, और यह सुकून नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बचपन से ही सबसे बड़ी पहचान थी। समय के साथ देहात की जिंदगी नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के स्वभाव में और गहराई भरती जा रही थी। आप हर हाल में संतुलन बनाए रखते, न ज्यादा हंसना न ज्यादा उदासी, हर चीज में एक मध्यम राह। लोग इसे देखकर हैरान होते कि इतनी कम उम्र में इतना ठहराव कैसे आ गया। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा अक्सर यह महसूस करती कि जब नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा घर में होते तो वातावरण अलग ही हो जाता। बातों में नरमी आ जाती, झगड़े अपने आप थम जाते और दिलों में सुकून उतर आता। यह सुकून किसी समझाने से नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से पैदा होता था। एक दिन देहात के कुछ लोग आपस में किसी बात पर बहस कर बैठे। आवाजें ऊंची होने लगीं, बच्चे डरकर इधर उधर हटने लगे। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पास ही खड़े थे। आपने बिना किसी जल्दबाजी के दोनों पक्षों की बात सुनी, फिर बहुत सादगी से कुछ शब्द कहे, ऐसे शब्द जिनमें न किसी को नीचा दिखाया गया न किसी पर इल्जाम लगाया गया। बहस थम गई। लोगों को एहसास हुआ कि गुस्से से नहीं बल्कि समझ और सब्र से मसले हल होते हैं। वे हैरान थे कि इतनी कम उम्र में इतनी गहरी समझ कैसे हो सकती है। इसी दौर में नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को मेहनत की आदत भी सिखाई जा रही थी। आप जानवरों की देखभाल में हाथ बंटाते, आसपास के कामों में मदद करते और कभी बोझ महसूस नहीं करते। आपकी मेहनत में दिखावा नहीं था, बस सादगी और ईमानदारी थी। एक शाम हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा ने देखा कि नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा दूर बैठकर डूबते सूरज को देख रहे हैं। चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहरी सोच। ऐसा लगता था जैसे यह नजारा आपको किसी बड़े सच की याद दिला रहा हो। उन्होंने पास जाकर पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बहुत सादगी से कहा, अम्मी, हर दिन बदलता है लेकिन अल्लाह ताला हमेशा वही रहते हैं। ये शब्द उम्र से कहीं ज्यादा बड़े थे। देहात की हर कठिनाई, हर सख्ती नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को और मजबूत बना रही थी। आपने सीख लिया था कि हालात जैसे भी हों, दिल को साफ और भरोसे को मजबूत रखना है। लोगों के दिलों में आपके लिए इज्जत बढ़ती जा रही थी। वे कहते, यह बच्चा जहां होता है वहां बातें हल्की हो जाती हैं और दिल भारी नहीं रहते। फिर ही वही तैयारी थी जो आने वाले समय में इंसानियत की रहनुमाई के लिए जरूरी थी। सब्र, समझ, मेहनत और सच्चाई, ये सब गुण नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बचपन का हिस्सा बन चुके थे। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि इंसान की असली कद्र उसके शब्दों की ऊंचाई में नहीं बल्कि उसके असर की गहराई में होती है। और यह गहराई नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिंदगी में बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। समय आगे बढ़ रहा था और देहात की जिंदगी नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के स्वभाव को और निखार रही थी। आप अब पहले से अधिक समझदार दिखाई देने लगे थे। हर काम में संतुलन, हर बात में नरमी और हर हाल में सब्र, यह सब आपके चरित्र का हिस्सा बन चुका था। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा यह बात साफ महसूस करती थीं कि यह बच्चा सिर्फ उनके घर की नहीं बल्कि पूरे इलाके की रहमत बन चुका है। जब नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आसपास होते तो लोग बेवजह झगड़ते नहीं थे, दिलों में अपने आप एक नरमी आ जाती थी। एक दिन देहात के कुछ लोग अपने जानवरों को लेकर परेशान थे। किसी की बकरी खो गई थी, किसी की भेड़ बीमार थी। चिंता और थकान लोगों के चेहरों से साफ झलक रही थी। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने यह सब देखा तो चुपचाप उनकी मदद करने लगे। कहीं जानवरों को पानी पिलाया, कहीं उन्हें एक जगह इकट्ठा किया। आपकी यह मदद बिना किसी दिखावे के थी। न आपने कोई एहसान जताया, न किसी से कुछ कहा, बस काम करते रहे। लोग आपस में कहने लगे, यह बच्चा दिल से काम करता है, जुबान से नहीं। शाम ढलते ही देहात में खामोशी फैल गई। हवा ठंडी हो चली थी। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
अक्सर इस वक्त अकेले बैठकर आसमान की तरफ देखते। यह देखना खाली देखना नहीं होता था, यह सोच होती थी, गहराई होती थी। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा ने कई बार यह मंजर देखा। उन्हें लगता था जैसे यह बच्चा दुनिया की आम बातों से आगे कुछ और ही समझ रहा हो। दिल में एक हल्की सी घबराहट भी होती और साथ ही शुक्र भी। एक रात उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह ताला, जिस तरह तूने इस बच्चे को अलग बनाया है उसी तरह इसकी हिफाजत भी फरमा। देहात की सख्त जिंदगी ने आपको यह सिखा दिया था कि इंसान को हालात से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें समझकर सही रास्ता अपनाना चाहिए। यही वजह थी कि आप न कभी जल्दबाजी करते न बेवजह गुस्सा। लोगों के दिलों में यह यकीन बैठता जा रहा था कि यह बच्चा सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि खास है। उसकी बातें कम होती थीं लेकिन असर गहरा होता था। उसकी मौजूदगी हल्की नहीं बल्कि दिलों को सुकून देने वाली थी। आता है कि असली अच्छाई शोर में नहीं, खामोशी में पलती है, और यही खामोशी नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बचपन की सबसे खूबसूरत पहचान थी। देहात की जिंदगी अब नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी। सादगी, मेहनत और सब्र, ये तीनों बातें आपके चरित्र में ऐसे रच बस गई थीं कि देखने वाला भी इससे असर लिए बिना नहीं रहता था। आप कम बोलते, लेकिन जब बोलते तो बात दिल में उतर जाती। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा यह साफ देख रही थीं कि समय के साथ यह बच्चा और भी गंभीर और भी समझदार होता जा रहा है। आप किसी भी बात में हद से आगे नहीं बढ़ते, न खेल में ज्यादा डूबते, न आराम में लापरवाही करते। हर काम में संतुलन था। एक दिन देहात के रास्ते से कुछ मुसाफिर गुजर रहे थे। उनके पास पानी कम था और जानवर थके हुए थे। लोगों ने दूर से यह हाल देखा लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा यह सब देखकर चुप नहीं रहे। आपने मुसाफिरों के पास जाकर उन्हें पानी दिया और उनके जानवरों को भी सुकून पहुंचाया। मुसाफिरों ने हैरानी से देखा, इतनी कम उम्र लेकिन इतना बड़ा दिल। उन्होंने दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। यह दुआ यूं ही नहीं थी। अल्लाह ताला की हिफाजत तो पहले से ही नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ थी। समय आने लगा था जब देहात की यह परवरिश पूरी होने वाली थी। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा के दिल में अब एक हल्की सी बेचैनी थी, मोहब्बत भी थी और फिक्र भी। उन्हें पता था कि यह अमानत हमेशा उनके पास नहीं रहेगी। एक शाम नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पहाड़ों की तरफ देखते हुए बैठे थे। सूरज ढल रहा था, रोशनी धीमी पड़ रही थी। आपकी आंखों में वही ठहराव था, वही सुकून जो शुरू से आपके साथ था। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा पास आकर बैठीं। उन्होंने प्यार से आपके सिर पर हाथ फेरा। उस लम्हे में कोई शब्द जरूरी नहीं थे, दिलों की बात खामोशी में हो रही थी। देहात की यह जिंदगी नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को वह सब सिखा चुकी थी जो आगे आने वाले भारी इम्तिहानों के लिए जरूरी था। सब्र करना, दूसरों का दर्द समझना और हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना। यह बचपन की कहानी यहीं पूरी होती है, लेकिन इसके असर यहीं खत्म नहीं होते। यही सब्र, यही सादगी और यही रहमत आगे चलकर पूरी इंसानियत के लिए रोशनी बनने वाली थी। आखिरी हिस्सा हमें यह सिखाता है कि बड़ी जिम्मेदारियों की तैयारी अक्सर खामोशी में होती है, और नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। आगे की जिंदगी, मक्का वापसी और युवावस्था की शुरुआत। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता रहा। देहात की सादा और कठोर जिंदगी अब अपने अंत की ओर थी। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जिस माहौल में परवरिश पाई थी, उसने आपके दिल को मजबूत, सोच को साफ और सब्र को आपकी पहचान बना दिया था। अब वह वक्त आ गया था जब आपको मक्का वापस लौटना था। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह अन्हा का दिल भारी था। यह अमानत उन्होंने पूरे प्यार और ईमानदारी से संभाली थी, लेकिन वह जानती थीं कि अल्लाह ताला का फैसला सबसे ऊपर है। उन्होंने नम आंखों से नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को मक्का पहुंचाया और आपकी वालिदा हजरत आमिना
रदी अल्लाह अन्हा को सौंप दिया। मां और बेटे का मिलन भावनाओं से भरा हुआ था। कुछ समय बाद हजरत आमिना रदी अल्लाह अन्हा आपको लेकर मदीना की तरफ अपने रिश्तेदारों से मिलने गईं। यह सफर भी आसान नहीं था। वापसी के रास्ते में हजरत आमिना रदी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। उस वक़्त नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्र बहुत कम थी। एक बार फिर आप अकेले हो गए। इस बार जिम्मेदारी उठाई हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह अन्हा ने, जो आपको मक्का वापस लेकर आईं। वहां आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह अन्हु ने संभाली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह अन्हु आपको बहुत प्यार करते थे। आपको अपने पास बैठाते, अपने साथ रखते और किसी को भी आपके साथ सख्ती करने नहीं देते। मक्का के लोग यह सब देखकर कहते, यह बच्चा कुछ अलग है। लेकिन यह साया भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। कुछ सालों बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह अन्हु का भी इंतकाल हो गया। अब नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जिम्मेदारी आपके चाचा हजरत अब्बू तालिब रदी अल्लाह अन्हु ने संभाली। हजरत अब्बू तालिब रदी अल्लाह अन्हु गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अमीर। उन्होंने आपको अपने बच्चों से बढ़कर चाहा। आपके खाने पहनने और इज्जत का पूरा ख्याल रखा। बदले में नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। युवावस्था की ओर बढ़ते हुए आपने मेहनत को अपना साथी बना लिया। आपने चरवाही की, धूप, भूख और थकान सब कुछ सहा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। यही चरवाही आपको इंसानों की रहनुमाई के लिए तैयार कर रही थी। मक्का के लोग धीरे धीरे आपकी सच्चाई, ईमान और अमानतदारी के कायल होने लगे। वे आपको अल अमीन कहने लगे, यानी सबसे भरोसेमंद। आप कभी झूठ नहीं बोलते, कभी धोखा नहीं देते, कभी किसी का हक नहीं मारते, बुतों से दूर रहते, बेकार की महफिलों से दूर रहते और हमेशा गहरी सोच में डूबे रहते। रातों को मक्का की खामोशी में आप आसमान की तरफ देखते। दिल में एक तलाश होती, सच की तलाश, अल्लाह ताला की तलाश। यह तलाश आपको धीरे धीरे उस रास्ते की ओर ले जा रही थी जहां से पूरी इंसानियत को रोशनी मिलनी थी। आगे की जिंदगी, युवावस्था, ईमानदारी और निकाह, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अब युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। बचपन के दुख, अकेलापन और जिम्मेदारियों ने आपको भीतर से मजबूत बना दिया था। आपके चेहरे पर सादगी थी, चाल में संजीदगी और बातों में सच्चाई। हजरत अब्बू तालिब रदी अल्लाह अन्हु की देखरेख में आप बड़े हो रहे थे। घर में तंगी थी, लेकिन मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कभी अपने हालात की शिकायत नहीं की। आपने मेहनत को इज्जत समझा और काम से पीछे नहीं हटे। युवावस्था में आपने व्यापार का रास्ता अपनाया। मक्का के लोग लेन देन में धोखा, झूठ और नाप तौल में कमी को आम बात समझते थे, लेकिन नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इन सब से बिल्कुल अलग थे। आप सौदा करते समय साफ साफ बताते कि माल में क्या अच्छा है और क्या कमजोर। लोग हैरान होते। धीरे धीरे मक्का में यह बात फैलने लगी कि यह नौजवान कभी झूठ नहीं बोलता, कभी अमानत में खयानत नहीं करता। इसी वजह से लोग आपको अल अमीन, यानी सबसे भरोसेमंद कहने लगे। इसी दौरान मक्का की एक प्रतिष्ठित और समझदार महिला हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद रदी अल्लाह अन्हा ने आपके बारे में सुना। वे स्वयं एक सफल व्यापारी थीं। उन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो ईमानदारी से उनका व्यापार संभाल सके। जब हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद रदी अल्लाह अन्हा को नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में पूरी जानकारी मिली, तो उन्होंने आपको अपना व्यापार लेकर शाम की तरफ जाने के लिए भेजा। इस सफर में आपके साथ उनका सेवक भी था। इस व्यापारिक यात्रा में नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने वही ईमानदारी दिखाई जो आपकी पहचान बन चुकी थी। अल्लाह ताला ने इस व्यापार में बहुत बरकत अता फरमाई। जब यह काफिला वापस लौटा तो मुनाफा पहले से कहीं ज्यादा था। हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद रदी अल्लाह अन्हा यह सब देखकर बहुत प्रभावित हुईं, लेकिन उन्हें व्यापार से ज्यादा आपकी सच्चाई, शालीनता और साफ चरित्र ने छुआ। उन्होंने महसूस किया कि यह व्यक्ति आम नहीं है। कुछ समय बाद
आपसी सहमति और इज्जत के साथ नबी ए करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा और हजरत खदीजा बंत खुवैलिद रदियल्लाहु अन्हा का निकाह हुआ। यह रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि भरोसे, इज्तिशा, खत और सहयोग का रिश्ता था। निकाह के बाद भी नबी ए करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की सादगी में कोई बदलाव नहीं आया। आप वही सरल जीवन जीते रहे, कभी घमंड नहीं किया, कभी दौलत को दिल में जगह नहीं दी। मक्का की सामाजिक बुराइयां, बुत परस्ती, जुल्म, झूठ और गरीबों की अनदेखी आपको भीतर से परेशान करती थीं। आप अक्सर एकांत में जाकर सोचते कि इंसान सही रास्ते से इतना दूर क्यों चला गया है। इन्हीं सोचों ने आपको मक्का की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों की खामोशी की तरफ खींचा। आप अक्सर घारे हिरा में जाकर अकेले बैठते, अल्लाह ताला को याद करते और सच्चाई की तलाश में डूबे रहते। यह वही तलाश थी जो बहुत जल्द पूरी इंसानियत के लिए एक नई सुबह लेकर आने वाली थी।